हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, सत्संग में जो आएगा जीवन सफल बनाएगा, सत्संग में जो आएगा जीवन सफल बनाएगा। आज का सत्संग कहाँ है? बड़ा छापर श्याम मुंडा के यहाँ आज का सत्संग कहाँ है? आज का सत्संग कहाँ है? श्याम मुंडा बड़ा छापर। सो गाइज, हमारे भारत देश अध्यात्मवादी देश कहलाता है और यहाँ पर सत्संग प्रवचन होते रहते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर विभिन्न गुरु भाइयों के द्वारा सत्संग कार्यक्रम स्पिरिचुअल डिस्कोर्स हो रहा है, उसको आप लोग ध्यान से सुन सकते हैं। आज 2025 का प्रथम दिन है, तो मैं अपनी ओर से सभी निज घाट ऊपर घाट उपस्थित प्रेमियों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। ये नया आज से शुरू है और मैं सतगुरुदेव महाराज, हमारे सतगुरुदेव भगवान, जिसे विनती करता हूँ कि हम सभी प्रेमी लोगों का 2025 का जीवन मंगलमय हो, यही शुभकामना देता हूँ। जो सब प्रेमी को अवसर मिला है वो बहुत कम ही शब्दों में मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। देखिए, आप सब जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सब लोग ज्ञानी हैं। आप सब लोग ज्ञानी हैं और ज्ञानी होने के नाते आप सबको और हम सबको प्रयास करना चाहिए कि हम लोगों का जसपुर जिला में आत्मज्ञान का प्रचार हो और बहुत अधिक बढ़े। तो हम लोगों प्रत्येक व्यक्ति को आज नया साल का शुरुआत दिन है, तो हम सबको अपना अपना संकल्प लेना चाहिए कि कम से कम एक साल में कम से कम 10-10 कर्मी सब लोग बनाएंगे अपना घूम करके, जिसे हम लोग तन मन धन अर्पण कर दिए हैं। तो हम लोगों का प्रयास होना चाहिए। वो तो भक्ति में तो तन मन और धन तीनों लगता है, तब आदमी भक्ति कर सकता है। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, और मन पवित्र किए हरि भजन, त्रिविध हो कल्याण। यानी तीनों स्तर में कल्याण होता है। यदि वे धन भी नहीं लगाते हैं, यदि तन से सेवा भी नहीं करते हैं, तो भी भक्ति या भजन संभव नहीं है। तीनों लगता है, तन भी लगता है सेवा के मन, और धन भी लगता है, और मन तो आप लोग जानिए तो बैठ करके भजन बढ़ता है तो मन तो लगता है। तीनों स्तर को लगाना चाहिए, तभी भक्ति संभव है। इसलिए भक्त लोग, हम लोग इतना सफल नहीं हो पाते हैं। हम लोग कोई तन को नहीं लगाते, कोई धन को थोड़ा मोड़ा लगाते हैं, तो ऐसा में
मतलब लीजिए और ये नया साल 2025 से बढ़िया भक्ति भजन करिए। यहाँ आश्रम भी बनेगा अब आने वाला समय में, और आने वाला समय में भाई जी लोग महात्मा जी लोग भी यहाँ रहेंगे, वहाँ से आवंटन हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया है हम लोगों के लिए, भक्तों के लिए कि एकदम भजन भक्ति करिए। देखिए मैं तो बहुत थोड़ा बोलूँगा, जैसे आत्मज्ञान जो है ना, इस ज्ञान से और दूसरा कोई ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान जो है ना अमर ज्ञान है, ये ज्ञान मोक्ष का ज्ञान है, ये ज्ञान भजन करने के लिए है, और इसके बराबर और कोई ज्ञान नहीं है। इस ज्ञान को निरंतर करेंगे, और यदि समाधि लग जाती है तो मैं कहता है 1000 साल में उठेंगे तो 1000 साल आपका मुझे बढ़ जाएगा। ऐसा ये अमर ज्ञान है ये। लेकिन हम लोग तो बस तो भौतिक जगत तरफ, दुनिया तरफ, काम धंधा तरफ मन को लगाते हैं, तो भजन भक्ति तो बहुत कम करते हैं। इसलिए सबको चाहिए कि सुबह उठ करके हमारे सब गुरुदेव भगवान जी को प्रणाम करना चाहिए, फिर नहा धो करके दूध आरती करना चाहिए। तो कहीं जाते हैं तो उनसे प्रणाम करके निकलना चाहिए, फिर आते हैं तो प्रणाम करना चाहिए, तब सुमिरन भजन होगा। और नहीं तो याद नहीं करेंगे तो मुश्किल है। याद रहेगा तो आबाद हैं, और भूल गए तो बर्बाद हैं, वही कहते हैं। तो आप लोग जो मुद्रा लगा करके चलेंगे ना, मुद्रा लगाएंगे तो हमेशा भजन होगा ही होगा। मुद्रा लगाइए, भजन होगा ही, चाहे कितनों शोर गुल हो, चाहे कोई बड़ा कोई बजा गजा भी हो, तो भी मुद्रा लगाएंगे तो भजन होगा। तो इतना सुविधा है और इतना भजन करने का आसान तरीका है, फिर भी हम लोग भजन भक्ति भी थोड़ा मोड़ा तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन प्रचार प्रसार में नहीं सक रहे हैं, क्योंकि विशेष कारण हम लोगों का एक प्रकार से स्वयं का इस जिला में बजट का भी उतना स्वयं के परिवार घर परिवार में थोड़ा दिक्कत है, ये भी कारण है। लेकिन प्रयास करने से सब वो हो जाता है, कहीं ना कहीं से वो आ ही जाता है प्रयास करेंगे। ऐसा है। देखिए हमारे परम पूजनीय बाई जी बैठी हैं, तो देखिए ये अब उनके नाम से जमीन हो जाएगा तो फिर आश्रम बनेगा, और सब लोग चंदा भी सबको देना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा करके, ऐसा भी है। देखिए मैं थोड़ा सा कहता हूँ कि देखिए प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। रामचरित्र मानस में कहा कि प्रथम भक्ति संतों का संग है, और दूसरी भक्ति भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की, महाराज जी की गुणानुवाद, भगवान की चर्चा में मन लगाना और ध्यान करना और अपने जीवन में उसको उतारना, दूसरी भक्ति है। तो फिर तीसरी भक्ति और सदगुरु चरण सेवा करने के लिए कहा गया, वही रामचरितमानस में कि सदगुरु ही ऐसे हैं कि जैसे एक प्रकार से कहा गया ना, तो सदगुरु के बिना भक्ति नहीं होती है। अब मणिपूरक चक्र में देखेंगे ना, तो उसमें ब्रह्मादेव, विष्णु भगवान, शंकर भगवान, कृष्ण भगवान और गणेश भगवान और फिर सदगुरु महाराज ये मिल करके चलाते हैं। इसमें ना गणेश जी भी भगवान की गिनती में उनका सुमिरन होता है। जो 21,600 बार ये प्राण का आह्वान का जो क्रिया होता है ना, 21,600 बार, उसमें प्रथम गणेश जी का इस प्रकार से 21,600 बार संख्या में ये प्राणों का आह्वान क्रिया होता है। उसमें सबका रहता है, जब जब जिनका भाग्य में रहता है जिन भी भगवान का, तो वो अपने अपने आधार पर सुमिरन करें तो वहाँ चला जाता है उनका। इसलिए हमेशा याद करिए और सुमिरन भजन करिए अपने अपने क्षेत्र में जा कर के। तो मैं ज़्यादा तो
नहीं कहूँगा, बस इतना ही कह करके मैं अपना ये सारे विचार को अंत करता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय। परम आराधा जगजनी श्री माता जी की जय। है ना, ये जीवन क्या है? एक यात्रा है। छोटे रोटकर पैदा है करके आयल माँ कर गर्भ से, और बच्चा से किशोरावस्था, जवानी अवस्था, वृद्धावस्था, फिर कह करके पीछे जाए। और एकर बीच कर जो समय है वही हमारी जिंदगी है। तो इस जीवन में हमें कुछ ना कुछ कर्म तो करत ही। तो हमार वेद शास्त्र रामायण महाभारत गीता जो भी है, भगवान कर वाणी वहाँ है। आदमी भगवान कर विचार के बहुत आदमी नहीं भी मानन और बहुत आदमी मानन भी। जैसे उदाहरण तौर पर मैं सीधी सी बात कहन, ये जतक भी आदमी बैठ रहा, जेकर जेकर जके पर्चा में नाम है, वो आदमी वो पर्चा कर माध्यम से ओकर जो भी जमीन बारी है ओके वो प्रमाणिक तौर पर कह सके लो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक कि ये जमीन ये है फलाना राम का है, प्रमाण है। सही कहत हो या गलत कहत हो? सही बात है ना। वैसे ही वेद शास्त्र जो है प्रमाणिक बात के है, और वही बात के हमर संत महात्मा बनाए करके हमर समक्ष में रखते ना। लेकिन हमें संत महात्मा कर, गुरु कर, भगवान कर मैंने बात के कितना प्रतिशत अपन जीवन में उतराइल और कितना प्रतिशत हमें नहीं उतराइल, ये अपन अपन ऊपर डिपेंड है। लेकिन जो प्रमाणिक बात है वो बात के रखल जाए, और जेके समझ में नहीं आयल तो बात जो है ओकर दिल में चोट पहुँचल कि भाई कोई ज़्यादा टाइट बोल दे, या फलाना प्रेमी भाई जो है थोड़ा सा ज़्यादा टाइट बोल दे। ये सब बात नहीं समझे कर कारण। देखो भाई आखन बताला कि सेवा कर बहुत बड़ा महत्व है, और हमारे शास्त्र में लिखल है, प्रमाण है, सेवक सेव भाव बिनु भव न तरई उर्गारी, कि बिना सेवा किए, चाहे धन का सेवा हो, चाहे तन का सेवा हो, चाहे मन का सेवा हो, जो भी सेवा हो, बिना सेवा करे जीवन कर कल्याण नहीं है। तो वही मैं बताना चाहत रहा कि देखा ये जीवन हमारे एक यात्रा है, एक यात्रा लेकिन हमें कितना चीज संजोए करके रखें। अब ये उदाहरण तौर पर थोड़ा सा अपने आप में ले लो कि हमके जो जाना है जसपुर, भाई थोड़ा सा लेट लतीफ हो जाए एक्ट में जैक में। एक तो हमें पहली बात साधन बनाए करके आई, चाहे जो भी साधन हो, बिना साधन कर यहाँ नहीं के पहुँचल। लेकिन ये साधन कर बीच में भी हमें कुछ ना कुछ व्यवस्था जरूर अपन ले करके आई कि अरे आग खन हमके ठंड लग सके, जैक खन भी ठंड लगे, थोड़ा कोट कुर्ता भी होना चाहिए, मोजा जूता भी होना चाहिए, ताकि ठंड से हमके बचना है। इतना तो सबकर मन में ख्याल है कि नहीं है? लेकिन इस जीवन यात्रा में हमके नरक जाग पड़ी कि स्वर्ग जाग पड़ी, ओकर ख्याल है कि नहीं है? उसका भी ख्याल होना चाहिए। इस जीवन यात्रा में हम चल रहे हैं, इसको पूरा कर रहे हैं, ऊपर भी हमके ख्याल होना बहुत जरूरी है। और उस ख्याल में हमके मनुष्य तन पाए करके मानव धर्म संस्था से जुड़ी, तो इस भक्ति जीवन में हमके कौन कौन सा कर्तव्य के अपनाना है ये भी जानना बेहद जरूरी है।